दूसरा परम सौभाग्य आज हमारा कि आज हमारे बीच में जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और हमारे आदरणीय गुरुजी भी रहे हैं, श्री महावीर भट्ट जी। भाई जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुँची। और आज हम एक सौभाग्यशाली भी छो और हम तो एक अपनी पीड़ा भी लग दी कि आज अगर ये घर बार सुन छन तो ये हम तो बुलाने चल लगे पर हम यूं से दूर से जाने लगे। ये पिछाड़ी क्या आपको लग दो कि युवा पीढ़ी या हमारा भौतिक सुख संसाधन वो जिम्मेदार छन कि हम खुद जिम्मेदार थे? आपको क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपना बीच में हमारा जो चाचा जी छन श्री रामानंद भट्ट जी, श्री सुखदेव भट्ट जी और भैया धर्मानंद छन। आप तो खैर बार बार पिछली बार भी घर था आया और ये माँ दुर्गा का प्रांगण में हम बैठे छे और कितना मेहनत सी पहली तो मंडला होता छोटा छोटा और लोगों नहीं जानता, लेकिन आज इतना भव्य मंदिर बनी और कितना मेहनत सी बनी और ये चौपाल ये हमारी एक पंचायती जगह से गुल्ला वालों की और यहाँ लोग बैठ था, दाई कुटर था और क्या नहीं होता। तो मेरू सोचू इच्छा प्लान पर कि वास्तव में एक दुनिया की दौड़ छा जो दौड़ में सब सम्मिलित होना कि हम बच्चों पढ़ो लिखोने खातर उंडा फंडो जान लगे और वास्तव में संसार की दौड़ से कोई भी दूर नहीं रहना चाहूँ, लेकिन हमारा मन में एक बात ये जरूर आनी चाहिए कि हम अपनी संस्कृति अपनी परंपरा या कई भी हालत में भूली नहीं चाहिए। या हमारा जो बुजुर्ग था वो भी दिख में अपनू लालन पालन करता, अपनू पोषण करता और खेती बाड़ी करता। अब आप ही सोच ले, आप लोग के खाए आपको कतन बड़ो बगीचो तो दो परिवार को श्री इंद्रमणि भट्ट जी और श्री पीताम्बर दत्त भट्ट जी डांडा ऊँकू थो यख ऊँकू थो मालजर सेरा की जमीन ऊँकी थी। आज जब हम उन चीज परित्याग करें, आज बेड़ मालजर जो जितनी जमीन आपकी वहाँ पानी होता हो आज वो पानी भी पलायन होगी। जब प्रकृति को नियम था कि जब हम की चीज को उपयोग नहीं कर दो तो वो चीज खत्म हो जाती। और आज ये जो कूड़ी छन दिखनी यमा कमलेश्वर को मकान, यमा सुंदरलाल भाई को मकान, यमा हमारू ओम प्रकाश भाई को मकान, यो आपको मकान इतना बढ़िया। आज कभी तो जन आप मैं भी आपका इंटरव्यू तो दिखूँ कि एक भीतर होता है भीतर 10 रन था, आज 10 भीतर हो गए एक आदमी नहीं। और ये की खातर सबसे बड़ी चीज था हम लोगों ने एक सोच बनानी पड़ी। जब तक हम सोच नहीं बनानो, जन प्रधान जी ने बोले यार मैं इस पहले चाय जी लोगों ने बोले कि निश्चित रूप से परिवार सणी देखना पड़ लू, हमारी माता बहनों ने एक फैशन त्यागना पड़ लू कि भाई हम तो शहरों की दौड़ से मैं एक बहुत लोगों से गाँव पढ़ा कि उन्होंने एक फैशन बना ली कि भाई हमने कमान जब बच्चों को पढ़ाने, बच्चों पढ़ाने का एक ही शब्द रखा, बच्चा पढ़ाने। भाई बच्चे यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे? मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक इंटर कॉलेज बोरगांव यहाँ पर है सर, बगल में हमारे यहाँ से ज्यादा मेरे ख्याल से 500-600 मीटर दूरी पर है। वहां पर टोटल टीचर है, सब पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है वो, लेकिन वहाँ छात्र संख्या देखो पूरे इंटर कॉलेज है, साइंस की व्यवस्था है, लेकिन वहां पर छात्र संख्या देखो 40-42 बच्चे। सब सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है, लैब वहां पर है, कंप्यूटर रूम वहां पर है, क्या नहीं है। यहीं पर सरकार ने क्या कर दिया कि अब कोई बच्चा कोट गांव से अगर टिप्पणी में बेसिस पढ़ने आएगा तो गाड़ी का खर्चा दे रही है। ठीक भाई जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली और शायद हमारी युवा पीढ़ी है पर बिल्कुल संज्ञान ले ली। मैं एक चीज आप तक पहुंचा था, हम जो जनरेशन छो जो 70-80 का बीच में जो जन्म हुए जी, ये शायद ये लास्ट जनरेशन छा जो 3 युग दिखे। हम युग भाई बोल रहा कि युग में हम वो युग में दिखे कि जब हम रेडियो पर खबर सुने जी, और वो युग में दिखे कि हम टीवी और गाड़ी दिखा हम बहुत बाद में दिखे जी, और लाइट बहुत बाद छिलकोन पड़े हम जी जी, और आज हम एआई के जमाने को दिखने लगे। हम 3 युग दिखा रहे तो हम तीनों युग का छो युग ही बोला क्योंकि युग में चल रहे क्योंकि भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान भूत और भविष्य तीन की हम तीन इन विपदा भी दिखे और सुख संसाधन भी दिखे। एक पीछे आप क्या बोल रहे कि भारत चाहो कतरी विकास कर ले ये विकास छा पूरा देश के खातर हम सौभाग्यशाली छो जी, मगर ये जो हमारे सामने चीज खड़ी छन एक ये ते आप क्या विनाश के उपाधि दिला या हम बड़ा हो गयो या हम भौतिक संसाधन ये छोड़ी थे भौतिक संसाधन की तरफ जान लगे। आपकी क्या राय है पिछाड़ी? हाँ, एक पिछाड़ी भट्ट जी मेरी यह राय है कि निश्चित रूप से अभी ये आएगी यहाँ का यस आई गई बिल्कुल, और यस आएगी तो पता नहीं क्या कर दूँ तो हम हमारा मुंह में खानू डाल दूँ। और प्रश्न रहे कि अंत में व्यक्ति तय वापस लौटना पड़ लू और वो यस आई ये आई जो भी होनू वो हम तक केवल एक लॉलीपॉप दे सकूँ। बाद बाकी जो हमारी संस्कृति छा, जो सभ्यता छा, जो हमारा बुजुर्गों की देन छा, जैम हम देखने लगे शुद्ध हवा शुद्ध पानी और हमारा जो शरीर जीवन यार ऐसा ऐसी जीवन नहीं चल सकता, कभी नहीं चल पाए। हमारा जीवन बेहतर, हमारी लंबी उम्र 200 वर्ष तक ऋषि मुनि क्यों जीते थे? आज हिमालय में 400-400 वर्ष तक ऋषि मुनि जी रहे हैं क्योंकि वो ताजी हवा उनको मिल रही है। बिल्कुल सही बात। और हम केवल अब हमें एक दिन समय आएगा ये आई केवल लेंगे हम
हाँ बिल्कुल, ऐसा हमें हवा देगी। और आने वाले समय में उत्तराखंड की जो स्थिति हो रही है, उत्तराखंड में ऋषिकेश के ऊपर टिकट मिलेंगे यहाँ हवा खाने के लिए। बिल्कुल सही बात। क्योंकि दिल्ली जैसे चीन के बड़े बड़े देश हैं, वहाँ पैकेट ले रहे हैं पानी, उसके हवा खाने के पैकेट ले रहे हैं। और यहाँ कितनी क्या क्या नहीं है यहाँ। हम तो केवल एक अंधी दौड़ पे दौड़ रहे हैं, केवल पैसे देख रहे हैं। एक दिन वो भी आएगा जब लोगों के पास बिछाने के लिए भी रुपए होंगे और चादर भी पैसों की होगी, लेकिन उनके पास जो है शरीर नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा। और बच्चे हमारे गांव में आते हैं, अभी जैसे मैं पूर्व इंटरव्यू में देख रहा था कि बच्चे एक दूसरे के बच्चे पहचान रहे। एक दिन भटजी वो समय आएगा जब मेरा बच्चे आपके बच्चे को नहीं पहचानेंगे और कहीं बाहर इनकी मुलाकात होगी। और मुलाकात जो आज जीवन चल रहा है, और कहीं मुलाकात में बच्चे इस सीमा तक आगे बढ़ गए कि एक दूसरे से उनके क्या प्यार प्रेम हो गया, और वो कल के दिन तब पता चल गया कि ये बच्चे तो हमारे थे, ये किस कहाँ किस दौड़ में चले गए। तो मैं निश्चित रूप से अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने गांव के नर नारियों को, अपने लोगों को, अपनी बुआरियां, बड़ियां, चाचियां, भाभियां जो भी हैं, निश्चित रूप से तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा होना तब है जो तुम निश्चित रूप से खींच के एक दिन गांव की तरफ लाओ। ये अंधी दौड़ जो दुनिया की चल रही है, चाहे विकास मोदी जी करे, चाहे ट्रंप करे, चाहे कोई करे, लेकिन यहाँ के बराबर सुख शांति आनंद एक शब्द है। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। सुख का दुख है, हर सुख के बाद दुख आएगा। आज हमें जो सुख, जैसे आज घर आए खुशी मिली, लेकिन जिस दिन जाओगे दुख होगा। हर खुशी के साथ दुख जुड़ा है, लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। तो यहाँ का जो आनंद है भटजी, वो आनंद हमें लेना है। उस आनंद के लिए हमारी जितनी पीढ़ियां हैं, उन माता बहनों को सोचना। मेरे पास एक गाय 28 साल की गाय है और मैंने उसको रखा हुआ है, वो मेरी मदर की तरह है। और मैं माँ की तरह, मेरे उससे बड़ी इंटीमेसी बन रखी है और मैं उसी के लिए यहाँ पर रहता हूँ। और आज देखो हमारे ये प्रधान जी भी मिसेज है, हमने वहाँ बेचने के चक्कर में। देखो एक हमारे बीच में प्रधान जी भी हैं और पूर्व प्रधान जी भी हैं। हाँ। देखिए आप लोग एक मिसाल है, भगवान की दया से आपके पास वो सब आज के भौतिक सुख संसाधन आप 2 मिनट में खरीद सकते हो, 2 मिनट में रख सकते हो और आप भी यहाँ से पलायन करके कहीं भी रह सकते हो। जी। मगर आप बधाई के पात्र हैं कि जो आपने एक अपने अंदर इतनी एक इच्छा शक्ति रखी हुई है कि नहीं मैं रहूंगा तो अपने घर में रहूं। तो इसके लिए हम सब तहे दिल से धन्यवाद और आभार करते हैं। एक चीज और भाई जी मैं बोलना चाहूंगा कि सभी लोग पलायन के लिए बोलते रहते हैं और बोलते रहते हैं तो लिखते रहते हैं, सिर्फ वो चल रहा है सिर्फ फेसबुक सोशल मीडिया। जी। वो एक अभी आपने बोला कि एक दिन आना पड़ेगा, वो एक दिन कब आखिरी दिन होगा कि जिस दिन इस घर पे लोग दोबारा उसी तरह से रहेंगे जैसे पहले रहते, तो एक दिन कब आएगा? हाँ पत्रकार महोदय, मैं तो अब आपको भाई आप बहुत अच्छे शब्द कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। तो पत्रकार महोदय, मेरा जो सोचना है वो दिन जरूर आएगा जब कोरोना जैसी महामारी और कोई दूसरी बड़ी महामारी शहरों में होगी और वहां पर जो पानी है, पानी ही कैंसर का कारण बन रहा है। बिल्कुल। आज मैं अपने कोर्ट की बात करता हूँ, 1961-62 की छंछाड़ खुली, कल सुबह 7 बजे पानी आएगा। बिल्कुल। वो पानी अभी गोपाल राम जी हमारे फीटर हैं, अभी उनसे बात हुई तो 7 बजे वो पानी छोड़ेंगे। वो शुद्ध पानी है, जैसे खोलगंदा का पानी है, वो उतीस के पेड़ के नीचे का पानी है। कल 7 बजे वो पानी है, वो पीने का। ये जो अभी चल रहा है, ये गधेरे का पानी, जो मटमैला पानी है, क्यों लागी रत्नों बोरगों कोट, क्यों लागी ठंगदार थौलदार रोड का, जो उन्होंने वो डाला, मिट्टी डाली, उसका पानी चला, लेकिन वो पानी सुबह छूटेगा। तो जब शहरों में, तो ये तो हमारा मटमैला पानी है, लेकिन शहरों में ऐसा पानी कैंसर युक्त पानी है। और वहाँ की जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां एक दिन हमको वापस लाएंगे। आपको मजबूर होना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मेरे बच्चे के लिए शिक्षा ज्यादा जरूरी नहीं है, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। जी, मैंने सवाल थोड़ा सा आप इधर चले गए। सवाल था एक दिन, वो कब एक दिन आएगा और उस एक दिन के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? ये माँ पराम्बा है और मैं तो इसी का वो सोचूंगा कि ये एक दिन सबको निश्चित रूप से गाँव लाए। तो वो दिन आएगा, बिल्कुल आएगा। हमारा इष्ट, जो हमारे इष्ट है गाँव के, और ये तो देवभूमि है। इस देवभूमि के लिए सच बताऊं, देवभूमि की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। बिल्कुल। और देवभूमि में हमारे जो पंचनाम देवता है, ये माँ भगवती पराम मंदिर बैठी हुई है, ये भी बार बार ये आज ये आरती आपकी करेगी, क्योंकि इसकी आरती करने के लिए श्री जीवन भटजी ने यहाँ पर बनाया। बिल्कुल। और कितने प्रयास से बनाया, आपका भी रहा होगा, लेकिन उनकी जीजी भी इच्छा थी, एक दिल की इच्छा थी। उन्होंने कहा इतने परिवार आए यहाँ पर माँ भगवती को करेंगे, और बीच में आपका कार्यक्रम भी था, और बार बार वर्ष भर में एक बार यहाँ पे ये बढ़ती रहे, तो निश्चित रूप से ये माँ पराम्बा पकड़ पकड़ के एक को यहाँ लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। देखो एक होता है भाग्य, हमारा सबसे बड़ा भाग्य कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं। हाँ जी। और हमारा परम सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड की देवभूमि में पैदा हुए हैं, और हम उस परम सौभाग्य को भी आज एक इस तरह से जी रहे हैं कि हमें यह आज पिकनिक स्पॉट बना चुकी है। जबकि हमारे परम सौभाग्य है, लोग बोलते हैं कि स्वर्ग कहाँ है जी, तो हमारा वहाँ घर है जी। जहाँ लोग बोलते हैं स्वर्ग कहाँ है, हमारा आज वो घर है, और हम उस घर से आज दूर है। तो ये हमारे लिए एक पीड़ा है, और आशा करते हैं कि सभी जो युवा पीढ़ी इस संदेश को प्रधान जी के और हमारे सभी बड़े बुजुर्गों का देख रहे होंगे तो सोचेंगे और एक बार जरूर पहल करेंगे कि जरूर इस बार अपने गांव
जरूर जाएंगे। भटजी, जी। मैं एक चीज छोटी सी बात लास्ट में बोलना चाहता हूँ। जिस प्रकार से पांडवों ने विजय के बाद और जन्मेजय को लास्ट अपना वो सौंपा था, तो उसके बाद वो सतोपंथ से केदार की तरफ जाए, वैसे ही आप आज 5-6 पांडव लोग आए हो और देखो ये सतोपंथ का रास्ता है। लोगों को अंत में वहां में कितने घर बना लो, 10 मंजिला बना दो, अट्टालिकाएं बना दो, लेकिन अंत में आपको सतोपंथ के मुख्य रूप से इस द्वार पे आना ही पड़ेगा। वैसे हमने इसमें चर्चा के बीच में हमने शपथ भी ली थी आप मंदिर प्रांगण में सबने, और हम दोबारा आपके सामने फिर प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमें जब भी टाइम मिलेगा, जिस समय भी टाइम मिलेगा, हम अपने घर में आएंगे, अपने खेत खलियानों में हमेशा आते रहेंगे। जब से हमसे होएगा हम हमेशा आते रहेंगे और हम कभी इसको नहीं भूलेंगे, ना छोड़ेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बधाई के पात्र आप लोग हैं और बहुत सुंदर। और चाय जी देखिए यही है जीवन, यही है जीना ही, यही है। अरे बाहर के लोग आज आप देखिए हमारा कितनी जमीन बिक चुकी है, लोग इतने पागल गांव में हो चुके हैं, वो जमीन भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए में वो अपनी मातृभूमि को बेच रहे हैं, और जबकि बाहर के लोग तो करोड़ों में लेने के लिए तैयार हैं। आज जिन लोगों ने यहाँ जमीन बेची 1 लाख 1.5 लाख रुपए नाली, आज 15 लाख रुपए नाली वो बाहर के लोगों को बेच रहे हैं। बिल्कुल। तो ये ताजी हवा, ताजा पानी, यहाँ की सुंदरता, यहाँ के देवस्थान, ये हमेशा जो है इनके लिए हम प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और आप बधाई के पात्र, आप बीच में आते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, जय देवी, जय उत्तराखंड, जय।